अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, ऑनलाइन उस्ताद.com की जानिब से एसईओ के ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद। दोस्तों, अपनी इस वीडियो में हम जैसे कि पिछली वीडियो में हमने जो है बात की उसके ऊपर ऑडियंस के ऊपर, टारगेट ऑडियंस के ऊपर। अब उसके बाद जो है हमारा एसईओ ऑन पेज कंपोनेंट्स जो इज्जा है हमारे ऑन पेज के अंदर, ऑन पेज को हम स्टार्ट करेंगे। और ऑन पेज का मतलब होता है वेबसाइट के ऊपर काम करना, यानी वेबसाइट के अंदर काम करना। ठीक है, उसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं और जो डिज़ाइन वगैरह है, उन सारी चीज़ों पे, यानी कि वेबसाइट के अंदर जितना मवाद होता है, जितना सामने सब कुछ होता है, वेबसाइट के अंदर काम करना आपका। ठीक है, तो उसमें जो चीज़ें हमारे पास शामिल है, उसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास डोमेन नेम है। ठीक है, कि डोमेन नेम हमारे पास कैसा होना चाहिए और किस तरह होना चाहिए, तो इस पे हम बात करेंगे। फिर उसके बाद जो है दूसरी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो डोमेन नेम के हवाले से छोटा सा जो है कुछ डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ। डोमेन नेम तीन जो है चीज़ों का आपने ख्याल रखना है डोमेन नेम के अंदर। ठीक है, तीन चीज़ों का। बाकी जो है आप वो ना करें, ज़्यादा परेशान ना हो, लेकिन इन तीन चीज़ों का ज़रूरी आप इसमें ख्याल करें कि नंबर वन, डोमेन नेम शुड बी रेलेवेंट टू द टॉपिक। डोमेन नेम जो है वो रेलेवेंट होना चाहिए, यानी कि टॉपिक जैसा होना चाहिए। जो आपके ब्लॉग का टॉपिक हो, आपका ब्लॉग कोई भी टॉपिक पे हो सकता है, किसी भी मौजू पे हो सकता है। आपका ब्लॉग जो है वो वॉलपेपर पे हो सकता है, आपका ब्लॉग ब्लॉगिंग पे हो सकता है, आपका ब्लॉग मेडिकल पे हो सकता है, आपका ब्लॉग फैशन पे, व्हाट्सएवर। लेकिन आपका डोमेन नेम उससे रेलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका ब्लॉग जो है वो है फैशन पे और आपने उसको कंप्यूटर्स का नाम दिया हुआ है, computerstips.com, और आप जो है उधर फैशन टिप्स दे रहे हो, तो इस तरह नहीं होता। आपने वो रेलेवेंट रखना है। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे जो टिप है वो है कि डोमेन नेम शुड बी ईजी टू रिमेंबर। कोशिश करेंगे कि ऐसा डोमेन हो जो कि लोग उसको आसानी से याद रखें। ठीक है, आसानी के साथ लोग उसको याद रखें। और जो भी किसी को बोले भाई ये साइट है ऑनलाइन उस्ताद.com, इसको विजिट करो। ठीक है जी, अच्छा ये भाई ये साइट है, आप विजिट करो amer123.com। ठीक है जी, इस तरह इजी नेम होना चाहिए। ठीक है, कोशिश करें कि नाम इजी रखे ताकि रिमेंबर लोगों को याद करने में आसानी हो। कल को अक्सर लोग ऐसे होते हैं ना, फिर वो याद नहीं रहता हो, भाई यार ये पता नहीं ये क्या हो गया, ये तो इस तरह था, उस तरह था, अब देखो यार जरा उसको कॉल करो, तो ये फिर मसला बन जाता है। ठीक है जी, तो कोशिश करें कि ईजी नाम हो रिमेंबर करने के लिए। ठीक है, और नंबर 3 पे डोमेन नेम मस्ट बी हैविंग प्राइमरी कीवर्ड। ठीक है जी, एक प्राइमरी कीवर्ड जो आपके टॉपिक का है वो जो है उसमें डोमेन नेम में होना चाहिए। जैसे कि पिछली वीडियोस में अगर आपने देखा हो तो हमने एक वैसे ही ख्याली तौर पे, ख्याली पलाव के तौर पे जो है एक साइट बनाई थी। सॉरी साइट नहीं, एक हमने जो है वो किया था ना, हमने अपने इस एसईओ के ट्रेनिंग के लिए हमने एक टॉपिक सेलेक्ट किया SEOtutorials.com, SEO ट्यूटोरियल्स, और हमने उसके लिए साइट ये बनाई SEOtutorials.com। ठीक है जी, तो ऐसा है कि ये प्राइमरी कीवर्ड जो है हमारे इसमें मौजूद है। SEO ट्यूटोरियल्स ये प्राइमरी कीवर्ड है, SEO ट्यूटोरियल्स, और वो जो है हमारे पास मौजूद है SEOtutorials.com। ठीक है जी, तो ये आपके ब्लॉग में होना चाहिए, इट मस्ट बी देयर, क्योंकि ये ज़रूरी है कि आपके पे जो है डोमेन नेम जो है आपके जो रैंकिंग है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और आपके डोमेन नेम के कीवर्ड के ऊपर जो है आपको ट्रैफिक मिलेगी। ठीक है, इसकी एक लाइव एग्जांपल जो है मैं आपको यहाँ पर देता हूँ अपने गूगल में आके। ठीक है जी, यहाँ पर एक सर्च टर्म करते हैं, लिखते हैं गूगल में कि बेस्ट ब्लॉगर वेट गेट्स 2013, जस्ट 2013 लिख देते हैं, कीवर्ड है जी, इसको हमने वो किया। अब यहाँ बहुत सारे वेबसाइट्स आ गए, टॉप 5 और टॉप 5 बेस्ट और 7 कूल और फलाना फलाना। नीचे आते हैं, एक मेरी साइट भी आई हुई है, देखो ये मेरी दूसरी साइट है बेस्ट ऑनलाइन उस्ताद.com के अलावा बेस्ट ब्लॉगर kpay.com। ठीक है जी, अब इसमें देखो जो विडगेट्स इन्होंने ऐड किया हुआ है उसका नाम है फ्लोटिंग सोशल मीडिया शेयरिंग विडगेट फॉर वर्डप्रेस ब्लॉग्स। ये वर्डप्रेस ब्लॉग्स के लिए बेसिकली, ये कौन से ब्लॉग्स के लिए, जो सोशल मीडिया शेयरिंग विडगेट जो यहाँ पर इस मेरी वेबसाइट के अंदर ये पोस्ट जो गूगल ने दिखाया है, ये एक्चुअली वर्डप्रेस के लिए, ब्लॉगर के लिए नहीं है, लेकिन इन्होंने फिर भी मेरी साइट को यहाँ पर पहले पेज पे वो किया है, शो किया है, किस वजह से कि इस डोमेन नेम के अंदर बेस्ट ब्लॉगर का लफ्ज मौजूद है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, गौर करें तो ये वेबसाइट डोमेन नेम है बेस्ट ब्लॉगर kpay.com। तो इस बेस्ट ब्लॉगर का डोमेन नेम के अंदर जो कीवर्ड है, इसकी बुनियाद पे इसने जो है ये आपको शो करवा दिया है यहाँ पर सर्च रिजल्ट्स में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, और नेक्स्ट आपने अक्सर जो है ये मतलब है कि ये इससे फ़ायदा हो जाता है।
नेक्स्ट आपने अक्सर देखा होगा, अच्छा जी ये तो हो गया, डजन मैटर, डजन में नहीं, कोई बात नहीं, अगर डोमेन .com में नहीं हो तो .net में होना हो जाए, अगर .com में सॉरी .com में नहीं है तो .net में भी सही है, .org में भी सही है। वो कोई गूगल के लिए ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती, ठीक है, सर्च इंजन के लिए वो जस्ट इन्फॉर्मेशन को ढूंढ रहे होते हैं, वो ये नहीं देखते कि आखिर डॉट के बाद .net है या org है या क्या है, ये उसके लिए ऑप्शनल होता है चीज़, ठीक है जी। तो ये कोई मसला नहीं है, अगर इसमें आपको डोमेन नेम नहीं मिलती तो इसमें ले ले या इसमें ले ले, .net में या .org में, सब एक जैसे, रिजल्ट एक जैसे होंगे। और दूसरी बात यह कि अगर आपको ब्लॉगर वेटगेट्स एक वेबसाइट आपने ली हुई है, फॉर एग्जांपल ब्लॉगर वेटगेट्स, अच्छा नहीं ये SEOtutorials.com, वैसे ये तो मैंने पहले लिखे थे, लेकिन अब हमारे पास तो ये साइट है ना SEOtutorials.com। अगर SEO ट्यूटोरियल्स हमें डायरेक्ट नहीं मिलता ये डोमेन, ठीक है, तो .com ये अगर हमें डायरेक्ट नहीं मिलता तो या तो हम .net कर ले, फिर भी नहीं मिलता .org कर ले, फिर भी नहीं मिलता तो यहाँ पर डैश लगा ले, इससे भी कोई मसला नहीं है, हम लगा सकते हैं, ये भी हमारा कीवर्ड वही रहेगा और कोई मसला नहीं होता। जस्ट रिमेम्बरिंग का थोड़ा मसला हो जाएगा, लेकिन वो भी इजी है, कोई इशू नहीं है, एक डैश लोग याद कर लेते हैं, ठीक है। अगर SEO ट्यूटोरियल्स 1 2 3 कर ले हम तो भी कोई इशू नहीं है, 777 कर ले तो भी कोई इशू नहीं है, 2 कर ले, 5 कर ले, लेकिन ये कीवर्ड हमारे पास होना चाहिए। ये बाकी 7 2 3 ये कोई इशू नहीं है। उसकी वजह ये कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सॉफ्ट 82 एक वेबसाइट है, सॉफ्टवेयर के हवाले से सबसे बड़ी जो बड़ी बड़ी वेबसाइट है सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग के हवाले से, उसमें इनका भी शुमार होता है। और उन्होंने 82 सॉफ्ट उन्होंने लिखा था, तो सॉफ्ट जो है वो डोमेन नहीं था, तो इन्होंने 82 का इजाफा किया। इस तरह वॉलपेपर की साइट से अब आप बेस्ट वॉलपेपर लिखो या वॉलपेपर लिखो, कुछ भी लिखो, यहाँ पर गूगल में सर्च करो, यहाँ पर आपको वॉलपेपर्स मिल जाएंगे, या जस्ट वॉलपेपर लिखो। ऐसी साइट्स होती है जो कि उन्होंने जस्ट कुछ अल्फाज का इजाफा किया वो होता है, ठीक है जी। यहाँ पर आपको देखो w3wallpapers.com, तो इन्होंने w3 का लफ्ज़ लिखा है और ये कीवर्ड इनका आ गया है इसमें। तो इस तरह के अल्फाज का आप अगर एक अद्दा इजाफा कर ले तो कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। ये देखो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग के हवाले से बहुत बड़ी साइट है और रैंकिंग भी खासी अच्छी है, और इन्होंने जो है 82 का इजाफा किया। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर आप अगर थोड़ा बहुत, अगर ये डोमेन आपको एग्जैक्ट ये नहीं मिल रहा तो आप थोड़ा सा इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन ये 3 चीज़ें ज़रूरी है, ये रिमेंबर करें, ये याद रखें कि डोमेन आपका इस तरह होना चाहिए, ठीक है जी, और इजी टू रिमेंबर हो। तो उम्मीद है कि इससे आपको ये समझ आ गया होगा कि व्हाट आई वाज सेइंग टू यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आएंगे और द डिज़ाइन ऑफ द वेबसाइट के ऊपर जो है तफसील के साथ बात करेंगे। और मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।